वेट वेट, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? थोड़ा सा रुको। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे इंग्लिश भी बोलना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। आप क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे या माइन्यूट पढ़ेंगे? कभी आपने सोचा है कि इसको हमें क्या पढ़ना चाहिए, मिनट पढ़ना चाहिए या इसको हमें माइन्यूट पढ़ना चाहिए? तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोनिम, कंट्रोनिम, हेट्रोनिम एंड पैरोनिम। तो आज डिटेल से मैं बताने वाला हूं और लास्ट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बड़े परेशान करते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि अरे इसका प्रोनाउंसिएशन इसने ऐसे बोला और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो हम कैसे समझे कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? तो उसी पर आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोनिम, कंट्रोनिम, हेट्रोनिम एंड पैरोनिम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सारे वर्ड्स में निम लगा हुआ है। तो क्या आप निम की मीनिंग जानते हैं? निम का मतलब होता है नेम। नेम का मतलब नाम देना। ये ग्रीक वर्ड ओनोमा से बना है और ओनोमा का मतलब क्या होता है? नाम देना। और सारे वर्ड्स में आपके क्या लगे हुए हैं? निम लगे हुए हैं। होमोनिम में भी लगा हुआ है निम, कॉन्ट्रोनिम में भी लगा हुआ है, हेट्रोनिम में भी लगा हुआ है, पैरोनिम में भी लगा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा। आपके पास रफ और पेन होना चाहिए ताकि आप उसका नोट्स बना सको। तो पहला वर्ड है हमारा होमोनिम। क्या है जी? होमोनिम। अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? होमो प्लस निम। और होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। निम मतलब नाम। तो इसमें कैसे वर्ड्स पाए जाएंगे भाई? इसमें ऐसे वर्ड्स पाए जाएंगे जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा? बैट, BAT, बैट। बैट का एक मतलब होता है चमगादड़ और एक बैट का मतलब होता है क्रिकेट वाला बैट जिससे आप खेलते हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैट। देखिए दो मीनिंग निकल आई ना, एक बैट का मतलब चमगादड़ और एक बैट का मतलब क्रिकेट वाला बैट। अब इसी तरीके से देखो क्या लिखा हुआ? बैंक। बताइए बैंक की कितनी मीनिंग आप जानते हैं? दो मीनिंग होती है। एक बैंक जहां पर आप जाते हो, पैसा जमा करते हो, वो क्या है? आपका बैंक है। और एक बैंक का मतलब क्या होता है? सोचिए, नदी का किनारा। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोनिम। याद रखिएगा, जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन दोनों मीनिंग अलग अलग होती है। अब बात हम करते हैं कॉन्ट्रोनिम। कॉन्ट्रोनिम क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रोनिम बना कैसे है? कॉन्ट्रा प्लस निम। और कॉन्ट्रा का मीनिंग होता है अपोजिट और निम मतलब नेम। तो इसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। जैसे अभी आप लोगों ने होमोनिम पढ़ा था, लेकिन एक दूसरे की ये अपोजिट होंगे। मतलब स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन मतलब एक वर्ड और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सोचिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिमाग में आ रही है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्लिप। देखिए क्या लिखा हुआ है? क्लिप, CLIP। अब क्लिप की दो मीनिंग आप बताइए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो एक क्लिप का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कोई चीज़ को आप क्लिप कर देते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया है, प्लीज क्लिप दिस पेपर्स टुगेदर। कृपया इन पेपरों को एक साथ क्लिप कर दो, जोड़ दो। और एक क्लिप का मतलब अलग करना, जैसे किसी चीज को काट कर अलग करना, है ना? जैसे इस पर मैंने सेंटेंस क्या लिया हुआ है? आई विल क्लिप दिस ब्रांच। आई विल क्लिप दिस ब्रांच। मैं इस ब्रांच को काट दूंगा। मतलब पेड़ पर कोई ब्रांच है, डाल है, उसको मैं काट कर अलग कर दूंगा। देखिए एक दूसरे के अपोजिट है ना? और चाहिए वर्ड्स? चलो और देता हूं। जैसे एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सैंक्शन। SANCTION, सैंक्शन। सैंक्शन के दो मीनिंग है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूव करना, मंजूरी देना। मंजूरी देना नहीं होता, जैसे आदमी बोलता है मेरा प्लान सैंक्शन हो गया। जैसे इस पर मैं एक सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है, आई हैव सैंक्शनड योर प्रोजेक्ट। मैंने आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया, मतलब वो पास हो गया। और एक सैंक्शन का मतलब आप लोगों ने सुना होगा प्रतिबंध। आजकल तो बड़ा फेमस वर्ड चल रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, मतलब प्रतिबंध लगे हुए हैं, है ना? तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे?
ईरान हैज़ फेस्ड मैनी सैंक्शंस, ईरान ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध को फेस किया, मतलब उसका सामना किया। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रोनिम बोलते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोनिम। हेट्रोनिम क्या होता है भाई, हेट्रोनिम हेट्रो प्लस निम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, निम मतलब नेम। तो कैसे वर्ड्स पाए जाएंगे, इसमें ऐसे वर्ड्स पाए जाएंगे जिनकी स्पेलिंग सेम होगी लेकिन उनका उच्चारण, आई मीन टू से प्रोनाउंसिएशन, और उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोनिम। अब जैसे एक वर्ड मैंने आपके लिए लिखा LEAD, पढ़िए क्या पढ़ेंगे, अगर आप इसको लीड पढ़ेंगे तो इसका मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व करना मतलब गाइड करना। माई फादर ऑलवेज लीड्स मी, माई फादर ऑलवेज लीड्स मी, मेरे फादर हमेशा मेरा नेतृत्व करते हैं। और सेम स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है, LEAD। अब इसको पढ़िए, अगर आपने लेड पढ़ा, लेड, तो लेड मतलब क्या होता है भाई, सोच के बताइए, एक धातु होता है ना, एक मेटल होता है। जैसे अक्सर लिखा होता है लेड इज अ हैवी मेटल, लेड एक भारी धातु है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने जो अभी शुरू में पूछा था MINUTE। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, जब आप इसको मिनट पढ़ेंगे, मिनट तो मतलब समय, जब इसको आप माइन्यूट पढ़ेंगे तो इसका मतलब बारीक होता है ना। जैसे मिनट पर आप एग्जाम्पल बनाइए, ही स्पेंड सम मिनट्स विथ मी, उसने मेरे साथ कुछ मिनट्स बिताए, है ना। और अगर माइन्यूट पर देखोगे बारीक, दिस इज़ अ माइन्यूट प्रॉब्लम, ये एक बारीक से परेशानी, डोंट वरी, परेशान मत हो। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोनिम। अब लास्ट वाला हम लोग को डिस्कस करना है, क्या है भाई, लास्ट वाला मैंने क्या बोला था, शुरू में क्या बोला था, होमोनिम, कॉन्ट्रोनिम, हेट्रोनिम, और लास्ट वाला क्या है, पैरोनिम, है ना। अच्छा, पैरोनिम क्या होता है, पैरोनिम बना कैसे, पैरा प्लस निम, पैरा का मतलब होता है सेम, निम मतलब नाम। इसमें ऐसे वर्ड्स पाए जाएंगे जिनकी अगर हम स्पेलिंग देखें और प्रोनाउंसिएशन देखें लगभग सेम होगा, हूबहू नहीं होगा, लगभग सेम होगा, कभी ई का कभी आई का फर्क रहेगा जो दिमाग को बड़ा कंफ्यूज करता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोनिम। एग्जाम्पल चाहिए, चलिए भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ACCEPT, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्ट, है ना। अब देखिए दूसरी स्पेलिंग EXCEPT, कंफ्यूज करती है ना बहुत ज़्यादा, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं क्योंकि स्पेलिंग लगभग हूबहू तो नहीं कर सकते, लगभग एक जैसी होती है और उच्चारण भी लगभग हल्का फुल्का मैच करता रहता है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लूँगा। और एक्सेप्ट मतलब सिवाय, एक्सेप्ट मतलब सिवाय। अब जैसे आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट जंक फूड, मैं हर एक चीज़ खाता हूँ जंक फूड के सिवाय, मतलब उसको छोड़कर। इसी तरीके से देखिए क्या स्पेलिंग लिखी हुई है, दो स्पेलिंग है, स्टेशनरी, स्टेशनरी, इसमें तो हूबहू प्रोनाउंसिएशन आ गई, लेकिन देखिए स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है। पहले में क्या लिखा है, STATIONARY, स्टेशनरी, इसका मतलब उच्चारण, इसका मतलब क्या, मैंने उच्चारण बोल दिया, इसका मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। जैसे अगर आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या बनेगा, द वाटर इज स्टेशनरी, पानी रुका हुआ है। और दूसरी स्पेलिंग गौर करिए, बस हल्का सा फर्क है, पहले वाले में ए था, दूसरे वाले में ई है, समझ पाए, STATIONERY, स्टेशनरी, इसको भी स्टेशनरी पढ़ेंगे, इसका मतलब लेखन सामग्री। आई विल परचेज सम स्टेशनरी, मैं कुछ लेखन सामग्री खरीदूंगा। लेखन सामग्री समझते हैं ना, पेन पेंसिल। अगर आप बुक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर पेन पेंसिल कॉपी किताब इंक मिलती है, वहाँ पर लिखा रहता है स्टेशनरी शॉप। और कभी कभी कुछ दुकानदार तो स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, STATIONARY, ARY नहीं होता, ERY होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोनिम। और यही आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो मेरा क्वेश्चन है, आप 2 पैरोनिम मुझे भेजिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि अब सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। ओके, थैंक यू, जय।